Hello everyone. Today's topic is intellectual disability. So let's start. Intellectual disability is also known as general learning disability and mental retardation. It is generalized neurodevelopmental disorder which is characterized by significantly impaired intellectual and adaptive functioning. It is defined by an IQ score under 70 in addition to deficits into a more adaptive behavior that affects everyday general living. तो बेसिकली इंटेलेक्ट का मतलब होता है माइंड. तो एनी डिसेबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू योर माइंड दैट कम्स इन दिस कैटेगरी. तो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं और मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं. यानी कि एक नॉर्मल लर्निंग डिसेबिलिटी से लेकर टोटल मेंटल रिटार्डेशन तक सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है. ठीक है. तो जिन बच्चों का IQ स्कोर बेसिकली 70 के अंडर होता है वो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं. साथ ही साथ जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें भी उनके कमी रहती है. ठीक है. जो एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग या कोई नॉर्मल बच्चा बिहेवियर करेगा उससे उनका बिहेवियर अलग होता है. अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर. सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से इंटेलेक्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, ठीक है, जो भी माइंड से रिलेटेड काम होते हैं वो बच्चे ठीक से नहीं कर पाते जिनको ये डिसेबिलिटी होती है. ठीक है. और उनका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर लाइक उठना बैठना, ठीक से खाना पीना, दूसरों की बातें सुनना या फिर दूसरों से कैसे बात करते हैं, इन सब चीज़ों में भी उनके कहीं ना कहीं कमी आ जाती है. अब नेक्स्ट आता है इसमें अडेप्टिव बिहेवियर. क्या होता है अडेप्टिव बिहेवियर? हमारा वो बिहेवियर है जो हम एक नॉर्मल बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट आएंगे इसमें 3 टाइप के स्किल्स आते हैं आपके: कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. तो फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आपका आता है लैंग्वेज लिटरेसी, मनी, टाइम एंड नंबर्स एंड कंसेप्ट्स. मीन्स जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका लैंग्वेज एंड लिटरेसी में आ गया रीडिंग करना, राइटिंग करना, मनी काउंटिंग करना, नंबर्स को समझना. ठीक है. या फिर कॉन्सेप्ट्स को समझना. इन चीज़ों में जो भी आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं इन चीज़ों की उनको नॉलेज होती है, चाहे बेसिक नॉलेज ही हो बट होगी. सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रैंकनेस, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एबिलिटी टू फॉलो रूल्स और ओबे लॉज एंड अवॉइड बीइंग विक्टिमाइज्ड. मीन्स जो आपके जो सोशल स्किल्स होगा उसमें क्या होगा, किसी बच्चे का इंटरनल पर्सनल स्किल अच्छा ही होगा. मीन्स उसको दूसरों से बात करना आता होगा, उसको पता होगा कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड उसको पता है कि ये लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं या फिर हमें रोड पे इस तरीके से चलना चाहिए, बीच रोड में नहीं चलना चाहिए. तो ये सारे उसको रूल्स पता होते हैं, लॉज पता होते हैं एंड ही और शी ट्राइज टू ओबे दैम. थर्ड आता है प्रैक्टिकल स्किल्स. प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ऑक्यूपेशनल स्किल्स, हेल्थ केयर, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन, शेड्यूल्स, रूटीन्स, सेफ्टी, यूज़ ऑफ मनी एंड यूज़ ऑफ टेलीफोन. मीन्स उसको प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कि अपनी टेक केयर करना, ब्रश करना हो गया, खुद से बाथिंग करना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं सेल्फ केयर की, दैट पर्सन और चाइल्ड कैन ईजिली डू दिस. अब नेक्स्ट आता है सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. फर्स्ट, लैक ऑफ और स्लो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स स्पेशली व्हेन कंपेयर टू पीयर्स. मोटर स्किल्स होते हैं आपके जैसे उठना बैठना, चलना, खाना खाना, भागना. ठीक है. तो जो बच्चे जिनका इंटेलेक्ट वीक होता है या फिर जो किसी भी तरीके से आपके मेंटल डिसेबल होते हैं तो उनकी क्या होती है, ये डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स. फेल्ड टू ग्रो इंटेलेक्चुअली और कंटिन्यूड इन्फेंट लाइक बिहेवियर. जिन बच्चों का आपका फुल मेंटल रिटार्डेशन होता है उनकी ग्रोथ मेंटली नहीं हो पाती है. ठीक है. देखने में तो आपको लगेगा कोई 12 साल का बच्चा है तो वो 12 साल के बच्चे की ही तरह लगेगा, बट ही विल बिहेव लाइक इन्फेंट्स. लैक ऑफ क्यूरियसिटी, कुछ भी जानने की उनमें इच्छा नहीं होती. ठीक है. वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं. प्रॉब्लम्स कीपिंग एम इन स्कूल, और इन वजह से उन बच्चों को ना स्कूल में प्रॉब्लम आती है. वो नॉर्मल स्कूल लाइफ जो होती है वो ठीक से नहीं जी पाते. नेक्स्ट है आपका फेल्ड टू अडेप्ट. जो चेंजेस होते हैं जैसे लाइफ में डेली छोटे छोटे चेंजेस होते हैं. ठीक है. बच्चों की लाइफ में भी चेंजेस होते होंगे. फॉर एग्जांपल कोई सरप्राइज टेस्ट हो गया या फिर आपका कुछ भी ऐसा सरप्राइज हो गया जो आपका नॉर्मल रूटीन से अलग है, वो बच्चे उस चेंजेस को अडेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते. नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सोशल रूल्स. उनको सोशल रूल्स समझ में नहीं आते और अच्छे से वो उनको फॉलो करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है.
अब नेक्स्ट आता है कॉजेज़ क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। फर्स्ट आता है जेनेटिक कॉजेज़, मीन्स कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ जीन्स, किसी के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है तो बच्चे को हो गई, है ना, ये हो गए आपके जेनेटिक कॉजेज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एट बर्थ, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे को बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, फॉर एग्जांपल वो प्री मैच्योर हुआ था या फिर उसको लो बर्थ वेट है, इस वजह से भी उसको सीरियस प्रॉब्लम इंटेलेक्ट की हो सकती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे आपका कफ, चिकन पॉक्स, इनकी वजह से भी ये आपका इनका जो इफेक्ट होता है अगर न्यू बॉर्न बेबी को हो जाए आफ्टर बर्थ तो उनके माइंड पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी भी एक आपका कॉज होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अगर अनफॉर्चुनेटली बच्चा आपसे या गिर जाए, ठीक है, आपके हाथ में छोटा बच्चा है, गिर जाए या फिर उसको चोट लग जाए, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, दैट विल बी ऑल्सो बी कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब नेक्स्ट है पावर्टी एंड कल्चरल डेप्रीवेशन, मीन्स जो बच्चे आपकी पावर्टी में रहते हैं, ठीक है, उनको ठीक से खाना पीना नहीं मिलता तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एटलीस्ट 6 डिजीज दैट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, मम्प्स, पर्ट्यूसिस, HIV डिसीज़ एंड प्यूनेमोकल डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके कुछ ना कुछ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, 2 से 3 साल तक। तो अगर वो वैक्सीनेशन में से कोई रह जाता है या टाइम पे नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी उन बच्चों को ये डिसेबिलिटी हो जाती है। Injury prevention to avoid brain damage, such as using bicycle helmets and safety and seat belts in automobiles, preventing near drowning, prevent falls and protecting babies from severe shake। मीन्स कई बार होता है कि बच्चा गलती से साइकिल चलाते हुए गिर जाए, ठीक है, उसको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि बच्चा साइकिलिंग कर रहा है तो वो हेलमेट लगा के करे, एंड कुछ भी ऐसा करना है कि बच्चा ऐसे कोई गेम्स ना खेले, कोई बच्चे खेल रहे हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनको चोट ना लग जाए। नेक्स्ट न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई ट्रीटेबल जेनेटिक कंडीशंस, न्यूबॉर्न बेबी की अच्छे से स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि अगर कोई उनको बेसिक आपका कोई इंटेलेक्ट प्रॉब्लम है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें, वहीं के वहीं रोक सकें इफ़ इट इज़ पॉसिबल। रिड्यूसिंग द इंसिडेंट ऑफ रेस सिंड्रोम कॉज्ड बाय गिविंग मेडिसिन, ये कुछ मेडिसिन दे रखी है जिनकी वजह से ये रेस सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप की कोई भी मेडिसिन वो बच्चे ना लें। अब नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एक्सपोजर लीड मर्करी एंड अदर टॉक्सिन्स इन एनवायरनमेंट दैट आर नोन टू कॉज ब्रेन डैमेज। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट में ऐसे कोई भी सब्सटेंस ना छोड़े, जैसे आपका मर्करी हो गया या फिर लीड हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है।